नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की सारी सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। 2023 में कौन आ रहा है, ये सवाल अभी भी सियासत की धुरी पर घूम रहा है, लेकिन अब सीएम शिवराज ने खुद इसका जवाब दिया और कहा कि आएंगे तो हम ही। लेकिन सीएम शिवराज के इस कॉन्फिडेंस पर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि आएंगे लेकिन विपक्ष में। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए दावों का दौर जारी है। इसी दौर के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले, सरकार में फिर वही आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने ये बातें भोपाल में एमएसएमई समिट में कही। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में वो काम हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास से भरते करो, इसलिए आप खुद में विचार कीजिए। मध्य प्रदेश इस मुकाम पे आज पहुंचा है। अब हम बीमार राज्य नहीं है। बीमार का क्या घटका है? हम विकासशील से तेजी से विकसित राज्यों की बात में जा रहे हैं। हमारा योगदान था पहले 3.6%। अब कंपेरेटिवली हम तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो है 4.8%। आप जानते हैं मित्रों, कभी टूटी फूटी सड़कों के रूप में जाना जाता था हमारा मध्य प्रदेश। गड्ढों में सड़क में गड्ढा, गड्ढा में गड्ढा, पता नहीं चलता। और अब हम बना रहे हैं एक्सप्रेस वे। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दावा किया कि 3 साल में मध्य प्रदेश से बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कोई युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस युवा के मन में कुछ करने की ललक है, उसे मध्य प्रदेश में काम मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी जिसके मन में कुछ करने की इच्छा हो, उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कि अगले 3 वर्षों में ये सरकार बेरोजगारी नाम की चीज से मुक्ति पा लेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके एमएसएमई मंत्री के दावे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि लोग ये मानने लगे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, इसलिए वो लोगों को अपनी वापसी का भरोसा दिला रहे हैं। कांग्रेस एमएसएमई मिनिस्टर के दावे को भी हवाई बता रही है। मुझे हंसी आती है शिवराज सिंह जी की सोच पे कि फिर जनता उनको चुनेगी। जनता ने तो उनको 2018 में ही नकारा था। ये तो धांधली की सरकार है। तो मुझे नहीं पता शिवराज सिंह जी को सपने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, पर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है एक बार फिर बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। और इस बार इस तरह उखाड़ के फेंकेगी कि वो करोड़ों रुपए की बोरी खोलेंगे तो भी उनको सरकार पलटने वाला नहीं मिलेगा। 18 सालों में जिसने भीषणतम बेरोजगारी परोस दी, वो लोग किस मुंह से ये बात करते हैं? पहले हिसाब दें कि 18 वर्ष तक इतना पीछे मध्य प्रदेश को क्यों धकेल दिया। सारे सोशल हेल्थ के इंडिकेटर देख लो, इकोनॉमी के इंडिकेटर देख लो, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि मध्य प्रदेश अंतिम 4 राज्यों की श्रेणी में आता है जिसका ढिंढोरा ये पीटते हैं। ना किसान की आमदनी, ना युवाओं के पास रोजगार के अवसर है, बहनें महंगाई की आग में झोंक दी गई है, उसका हिसाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हैं। दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं और इसके लिए दोनों के अपने अपने दावे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फुल कॉन्फिडेंस दिखाया है कि सरकार उनकी ही बनने वाली है। देखना यह है कि उनका ये बयान बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरता है और कांग्रेस इस पर कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की सियासत में देख लेंगे के बाद अब चक्की का जिक्र है। कमलनाथ ने फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी दी और कहा कि कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। बस फिर क्या, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बयान सामने आया गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ की चक्की पर कैसे छिड़ी
सियासी जंग, देखिए रिपोर्ट में। यहाँ के जो अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, मैं जानता हूँ कौन कितने दिन से यहाँ है, कौन कितने दिन से यहाँ काम कर रहा है। ये सुन ले कान खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। कर्मचारी हो बड़ा या छोटा, पुलिस वालों को मैं कहता हूँ अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। तो सुना आपने, ये हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। अफसरों को धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो खैर नहीं। कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी चक्की चलती धीमी है लेकिन पीसती महीन है। कमलनाथ ये पहले भी कई बार कह चुके हैं। कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। कमलनाथ का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह व जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित नेताओं ने कमलनाथ के बयान को तानाशाही का परिचायक बताया है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, पिछले 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना, कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा? क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है, प्रदेश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बाद बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। ये जो खिसियाट है ना कि हमारी चक्की, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया। बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो। अब चक्की के दोनों पार्ट ही टूट लिए हैं। आप तय मान के चलो कि आपका कल आने वाला है ही नहीं। अब देखिए, उन्होंने इसी प्रकार की राजनीति की है, धौंस की, दपट की, इसी प्रकार की राजनीति की वो अभी भी कर रहे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि कौन प्रशासन चला रहा है और कैसा प्रशासन चला रहा है। कमलनाथ जी को भी जानती है, और इसलिए 75 साल की उम्र में वो इस प्रकार का बयान देते हैं अगर, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस कमलनाथ के बचाव में सामने आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ उन अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं जो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार आई तो ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं। माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, जो अधिकारी कर्मचारी आज भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाएंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाएंगे पार्टी के, निश्चित रूप से ये उनकी आचार संहिता के खिलाफ है। माननीय कमलनाथ जी की चक्की धीमे जरूर चलती है। 2023 के नवंबर में वो सरकार में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, पर उनकी चक्की पीसती बड़ा बारीक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के इशारे पर अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना को चुनावी मुद्दा बना रही है। उसका आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कमलनाथ बार बार अधिकारियों को चेतावनी देकर कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कर्मचारियों के बड़े वर्ग की नाराजगी बढ़ सकती है, खासकर तब पुरानी पेंशन का वादा कर कांग्रेस अधिकारियों को साधने की कोशिश में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर ने योग कर निरोग रहने का संकल्प लिया, लेकिन यहाँ भी कांग्रेसी योग पर सियासी आसन करने से नहीं चूके। पूरी दुनिया योग करती दिखी, लेकिन कांग्रेस कहीं गोल नजर आई। राजधानी भोपाल के एक पार्क में कुछ कांग्रेसी जुटे तो वो भी सियासी आसन करते नजर आए, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। 21 जून का दिन भारत के लिए गौरव का दिन रहा। दुनिया भर ने भारत के ज्ञान विज्ञान का लोहा माना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर ने योग कर निरोग रहने का संकल्प लिया। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने योग दिवस पर संदेश दिया। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योग, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है।
मध्य प्रदेश में संस्कारधानी जबलपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम ने एमपी में योग शिक्षा अनिवार्य करने का भी ऐलान किया। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग ने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। देश और दुनिया योग करती दिखाई पड़ी तो मध्य प्रदेश में इस पर भी सियासत नजर आई। सुबह कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करते दिखाई नहीं दिया। 11 बजे के बाद राजधानी भोपाल के एक पार्क में कुछ कांग्रेसी जुटे तो वो सियासी आसन करते नजर आए। अवश्य विगत 18 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोटाले पे घोटाले, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, महंगाई चरम पे है। आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की 50% की सरकार थी, वो 80-90% पे पहुंच गई है। तो हम योग के माध्यम से आंख खोलना चाहते हैं। इस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उपहास उड़ाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह जी। अब 180 देश जिसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। यही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, इसलिए उसने वर्ग विशेष को योग से दूर रखने की साजिश की है, जो सांस्कृतिक आतंकवाद है। इस पर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। हर समय इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है, और मैं इसको सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा देता हूं, जो इस तरह से इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए और उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। उनको हम भाजपाइयों जैसे लोग नहीं है कि हम हर जगह कैमरा लेके जाएं। मैं कहता हूँ योग की ABCD आती नहीं है, कितने योग होते हैं पता नहीं है, लेकिन उछल कूद करके टीवी पे आ जाएं, नेशनल टीवी पे। और इनके महान नेता मोदी साहब तो जब केदारनाथ की गुफा में जाते हैं वहाँ भी कैमरा ले जाते हैं। तो ये पाखंड हम लोगों के पास नहीं है। योग दिवस तो हर साल 21 जून को आता है, लेकिन ये साल चुनावी है, इसलिए इस पर भी सियासत लाजमी है। बीजेपी योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना रही, तो कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। देखना ये है योग पर सियासी आसन से किसकी चुनावी सेहत को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की सियासत अपने शवाब पर है। जुबानी तरकश का कोई तीर बकाया नहीं रखा जा रहा। रोज नए मोड़ लेती सियासत अब नकटा, सांप, मेढक, बंदर तक आ गई है। आखिर कैसे चुनावी लड़ाई जानवरों तक आई, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया इस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए चुनाव की तैयारी चल रही है और सियासत शबाब पर है। इसमें जुबानी तरकश का कोई तीर बकाया नहीं रखा जा रहा। अभी पोस्टर वार चल रहा था। सुबह भोपाल में कमलनाथ वांटेड लिखे पोस्टर नजर आए, तो शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर लग गए। भोपाल से निकलकर ये लड़ाई पूरे प्रदेश तक पहुंच गई है। शनिवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना देकर कमलनाथ को करप्शन नाथ कहने का विरोध जताया। तमाम दिग्गजों ने अलग अलग जिलों में मोर्चा संभाला और जमकर जुबानी तीर चले। इस दौरान उज्जैन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं को नक्कटा बोल दिया। इस पर बीजेपी भड़क उठी। इनका धर्म केवल आडंबर है, धर्म से भी पैसा कमाने से ये लोग नहीं चूकते। ऐसे नकटे हैं ये लोग कि इनको शर्म भी नहीं आती। उनकी बातों से उनकी छोटी मानसिकता का
परिचय उन्होंने जनता के सामने दिया है। लाखों करोड़ों लोगों की धर्म की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मंदिर हुए हैं, हमारे जितने भी धार्मिक आस्थाओं के केंद्र हुए हैं, उनके पुनर्निर्माण का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो झटपटा रही हैं और उल्टे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम कर रही हैं। इस जुबानी जंग के बीच एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटना में हुई विपक्ष की बैठक की तुलना बाढ़ में एक पेड़ पर चढ़े सांप, मेढक और बंदर से कर दी। जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। कितनी बार भी एकता कर ले, कुछ नहीं होने वाला। सीएम शिवराज के इस बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शिवराज जी, आज आपने एक बार फिर राजनीति में शब्दों की मर्यादा तार तार कर दी। आपने विपक्ष को सांप, मेढक और बंदर कहा। पिछले कई दिन से आप रह रहकर अब शब्दों और इस तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी यही भाषा और यही भावना जनता में आपके प्रति नफरत पैदा कर रही है। आप जब हमें सांप कहेंगे तो जनता हमें भगवान शिव का कंठहार समझेगी। जब आप हमें बंदर कहेंगे तो जनता हमें भगवान राम की वह वानर सेना समझेगी जिसने रावण की पाप की लंका ध्वस्त कर दी थी। आप गाली गलौज करते रहिए, लेकिन हम सत्य और मर्यादा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि और सहिष्णुता दे। मध्य प्रदेश की सियासत तहजीब वाली कही जाती है, जहां सियासी टकराहट जितनी भी तेज हो, वार पलटवार में शब्दों की मर्यादा पार नहीं होती थी। लेकिन अब सियासत का जो नया दौर शुरू हुआ है, उसमें शाब्दिक शालीनता के सारे तटबंध टूट रहे हैं। अभी तो चुनावी शंखनाद भी नहीं हुआ है, तब ये हाल है। आगे ये जुबानी जंग किस अंजाम तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत गढ़ दुर्ग से हुंकार भर चुनावी शंखनाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान मंच से प्रदेश की सरकार पर भी खूब तंज कसे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तंज कसा। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मजबूत गढ़ दुर्ग से हुंकार भरकर चुनावी शंखनाद कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान मंच से प्रदेश की सरकार पर भी खूब तंज कसे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तंज कसने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज यहाँ पर मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में स्टील नगरी में आया हूं। मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो। पिछले 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा है कि अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर हैं। पिछले चुनाव में शाह ने 65 सीट जीतने का दावा किया था, तो कांग्रेस की 67 सीटें आई थीं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अमित शाह भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी अडानी गठबंधन पर मौन रहे। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभंकर है। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए
शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अमित शाह भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया उसके बारे में मौन रहे। अडानी और मोदी जी के गठबंधन के बारे में अमित शाह मौन रहे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कांग्रेस ने अमित शाह से 17 सवाल पूछे थे, जो देश के संदर्भ में था, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था, उसके बारे में भी अमित शाह मौन रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बीजेपी को कितना चुनावी फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनके दौरे ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा का संचार तो कर ही दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के इस दौरे का 2023 चुनाव में बीजेपी को क्या और कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस उनके दौरे को कैसे बेअसर करती है। रायपुर से कैमरामैन रूपेश के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद भी एक्टिव हो गया है। परिषद अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की जद्दोजहद में लग गया है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद सहित तमाम मुद्दों पर फोकस रहा। वहीं कांग्रेस विश्व हिंदू परिषद की बैठक पर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की चुनावी सियासत में धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या जैसे मुद्दों की गूंज भी सुनाई देगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय स्तर की बैठक रायपुर में होने वाली है। शनिवार से होने वाली इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा कर योजना बनाई जाएगी, जिसको लेकर देश भर में संत जन जागरण यात्रा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक यहाँ रायपुर में होने जा रही है। षष्ठी पूर्ति वर्ष है, इसलिए कार्य का विस्तार और कार्य का दृढ़ीकरण, इसके बारे में इस बैठक में विचार होगा। हिंदू समाज के सामने चुनौतियों के जो विषय धर्मांतरण, गोहत्या, लव जिहाद, मंदिरों का अधिग्रहण, इसके बारे में उपाय ढूंढने के लिए योजना इस बैठक में बनेगी। सेवा कार्य की वृद्धि, हिंदू संस्कारों की रक्षा, इन सारी बातों के बारे में भी इस बैठक में योजना बनेगी। देश भर के 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता सभी राज्यों से, प्रांतों से इस बैठक के लिए पधार रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है, जो चुनाव वाले राज्य में मानसून की तरह भटक कर पहुँच जाते हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। हिंदू संगठन, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जो भी नाम दे लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन है और जिन राज्यों में चुनाव होता है वो शुरू कर देते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होता है तो वहाँ अपने नेशनल जो एजेंडा है, क्षेत्र मध्य भारत में कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, गौ मांस पे प्रतिबंध लगाओ, और आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो वहाँ पर गौ हत्या पे बंद करने की बात नहीं करते, वहाँ पर बीफ खाने के लोग आप उसको प्रमोट करते हैं। वहीं पर गोवा में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि बीफ पे प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो ये दो मुहित थोथली बात ये लोग समझते हैं, केवल वोट की राजनीति है। सभी सियासी दल और संगठन मिशन 2023 की तैयारियों में अपने अपने स्तर पर जुट गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की सियासी सरगर्मी किसे लाभ पहुंचाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से ING 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।